साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक उर्दू के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मास्टर नोट्स। और ये मास्टर नोट्स इतना अहम है कि अगर इस मास्टर नोट्स को आप एक बार देख लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए एक एक करके साथियों हम लोग समझेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम क्या है? हम्द बारी ताला। क्या नाम है? हम्द बारी ताला। हम्द बारी ताला को किसने लिखा? तो शबनम कमाली ने इसको लिखा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफा रजा नाम है। इनकी पैदाइश कब हुई? तो 1938 में। यहीं पर एक चीज और याद रख लीजिएगा, 22 जुलाई सन 1938। कहां पर साथियों पैदा हुए थे? पोखरीरा, सीतामढ़ी। 2004 में सीतामढ़ी में ही शबनम कमाली की वफात हुई थी। इन्होंने साथियों जो कुछ किताबें लिखी है उसको आप देख लीजिए। किताबें क्या है? अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत, सहबाए अकीदत। ये सभी किताबें जो है साथियों सीरत के उन्वान पर है। तो ये किताबें लिखी है शबनम कमाली, और शबनम कमाली का असल नाम जो है वो मुस्तफा रजा है। अब उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है हमारा वो है भाभी जान। भाभी जान साथियों ये है क्या? तो ये अफसाना। आपको पूछा जाएगा कि भाभी जान क्या है, तो ये अफसाना है। किसने लिखा इसको? तो सुहेल अजीमाबादी ने। सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम है मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? मुजीबुर रहमान। कब पैदा हुए थे? 1911 में। कहां पर? पटना में। और इनका तखल्लुस था सुहेल। कब वफात हुई थी इनकी? 1980 में। इन्होंने साथियों एक अखबार निकाला था जिस अखबार का नाम था साथी। तो वही लिखा हूं यहां पर, अखबार साथी का इन्होंने इजरा किया था। हालांकि यह बात कई बार साथियों पूछा जा चुका है। अब भाभी जान में से आप देखिए पहला अफसानवी मजमुआ किनका? सुहेल अजीमाबादी का है, चार चेहरे। ठीक है ना, चार चेहरे। ये 1934 में साथियों शाये हुआ। अलाव भी इनका अफसानी मजमुआ है। आदमी के रूप भी साथियों इनका अफसानी मजमुआ है। और सुहेल अजीमाबादी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही नाविल लिखा था। उस नाविल का नाम था बेजड़ के पौधे। क्या नाम था साथियों नाविल का नाम? बेजड़ के पौधे। और साथियों भाभी जान जो अफसाना है इसका जो मरकजी किरदार है वो है रुकैया भाभी। यानी भाभी जान का असल नाम क्या था? रुकैया भाभी। और इनका एक देवर है साथियों जिसका नाम था अख्तर। और रुकैया भाभी जो है एक शिम्मी नाम की एक लड़की थी, उसी के सारे अखराजात वो उठाती थी साथियों। तो यही है, यहां पे लिख दिया हूं किसका खर्चे वो उठाती थी? शिम्मी नाम की एक लड़की की। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है कि रुकैया भाभी ने सोने के चूड़ियों को क्यों बेच दिया? तो इसलिए कि शिम्मी जो है साथियों ये आकर रोने लगी कि मेरे बड़े भाई का कल एग्जाम है और मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए साथियों उन्होंने बेच दिया था। सुहेल का जमींदार घराने से ताल्लुक था। यानी अगर आपको कोई पूछ ले कि सुहेल अजीमाबादी का किस खानदान से ताल्लुक था, तो एक जमींदाराना घराना से। ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका फरार। फरार क्या है? तो ये एक अफसाना है। ये अफसाना साथियों नफ्सियाती अफसाना। नफ्सियाती का मतलब ये होता है एक साइकोलॉजिकल ये अफसाना है। इसको लिखने वाले हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। इनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। इनकी जो पैदाइश है वो साथियों 10 जुलाई सन 1910 ईस्वी को पटना में इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है। 2002 में दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। देखिए अभी हमने पढ़ा सुहेल अजीमाबादी कब पैदा हुए? 1911। और ये कब पैदा हुए साथियों? 1910। ठीक है। चलिए अब उसके बाद साथियों कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफसानवी मजमुआ है उसमें है अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जवाइये, शेरी मजमुआ साथियों इनका है जख्म के फूल। जख्म के फूल क्या है इनका? तो वो एक शेरी मजमुआ। कैसा मजमुआ है साथियों? तो एक शेरी मजमुआ है। ठीक है। और देखिए ये जो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है इसका किरदार है महमूद, और इनकी अहलिया है साथियों जुबैदा, दोस्त है अजीम। इसका किरदार हालांकि मैंने आपको पढ़ाया है कि महमूद जो है ना अपनी माँ से ये देखता था कि उसकी माँ जो है ना
अपने उसके बाप के साथ बहुत गलत बिहेव करती थी, बहुत गलत व्यवहार करती थी। तो इसलिए महमूद के दिमाग में साथियों औरत जात से सख्त नफरत हो चुकी थी। और जब महमूद पास कर गया साथियों, तो फिर जब उसकी शादी हुई तो शादी वाले दिन भी वो ससुराल में यही चीज देखता है, तो उसको और वो बातें याद आ गई थी, तो इसी का जिक्र हुआ। तो खुलासा ये है कि अफसाना फरार जो है वो एक नफ्सियाती अफसाना है। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस चीज में माहिर थे? तो नफ्सियात में वो माहिर थे। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका कटी हुई शाख। कटी हुई शाख क्या है? तो ये एक अफसाना है। इसको किसने लिखा? कमर जहां ने। कमर जहां के वालिद का नाम है सैयद अताउल हक। अगर आपसे पूछ ले इनकी पैदाइश कब हुई, तो 1951 या 52 समस्तीपुर में। देखिए यहां पर दो नाम साथियों पैदाइश है, एक है 51, दूसरा है 52। तो इस दोनों में से ना कोई एक ही आपके ऑप्शन में रहेगा। अगर 51 रहेगा तो 52 नहीं रहेगा, अगर 52 रहेगा तो 51 नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब कमर जहां के बारे में दो तीन बातें और आप जान लीजिए कि कमर जहां का पहला अफसाना जो है वो जुनून वफा है। पटना से साथियों एक रिसाला निकलता था जिसका नाम था सुबह नौ। ये जुनून वफा सन 1966 में, अलग से बता रहा हूं, सन 1966 में ये जुनून वफा जो इनका अफसाना है वो साथियों सुबह नौ पटना से क्या हुआ था? शाये हुआ था। ठीक है। और साथियों चारागर ये भी इनका अफसानी मजमुआ है, 1983 में शाये हुआ। अजनबी चेहरे 1991 में ये भी इनका अफसानी मजमुआ है। यादे नगर साथियों ये इनका एक ज़ेरे अशात है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे है साथियों पांचवा जो आपका चैप्टर है वो है आशियाना। क्या नाम है? आशियाना। ये साथियों क्या है? अफसाना है। इसको लिखने वाले कौन है? निगार अजीम। आपको पूछा जाएगा कि निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो मलिका मेहर निगार। क्या नाम है? मलिका मेहर निगार। और इनका साथियों डेट ऑफ पैदाइश नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने उसको जिक्र नहीं किया। इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ है साथियों, तो अफसानों का पहला मजमुआ इनका है अक्स। क्या नाम है? अक्स। गहन भी साथियों इनका अफसानी मजमुआ है। और इनका एक सफरनामा है जिसका नाम है गर्दे आवारगी। क्या नाम है साथियों? गर्दे आवारगी इनका एक सफरनामा है। उसके बाद जो छठा चैप्टर है साथियों वो आपका है आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। तो ये साथियों माखूज है। माखूज का मतलब ये हुआ कि इसको जो किताब लिखने वाली जो कमेटी ने लिखा है ना, उसने लिखा है, इसको किसी एक पर्सन ने नहीं लिखा। अब इसमें दो तीन चीजें आपको पूछी जाएंगी जिसको मैंने यहां पर मेंशन किया है। क्या क्या है साथियों? तो उसमें आप याद रखिएगा मीथेन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। अगर आपको कोई पूछे कि मीथेन गैस कहां से निकलती है साथियों, तो धान के खेतों से और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। उसके बाद एक चीज और आपको पूछा जाएगा, क्योटो में 2007 में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई थी। कब हुई थी साथियों? 2007 में। अब एक बात जो बहुत ही अहम है वो याद रखिए कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बाल व ज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में साथियों क्या हुआ था? मुनाकिद किया गया था। अब उसके बाद जो 7वां आपका चैप्टर है वो तो बहुत ही अहम है साथियों, वो है रिया। रिया क्या है? तो रिया का मतलब होता है दिखलावा। ये एक मजमून है। इसको किसने लिखा? सर सैयद अहमद खान ने लिखा। सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था? तो मीर मुत्तकी नाम था। इनकी वालदा का नाम क्या था? तो इनकी वालदा का नाम था अजीजुन्निसा बेगम। क्या नाम था? अजीजुन्निसा बेगम। 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को दिल्ली में ये पैदा हुए थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। और साथियों 1898 अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी। सर सैयद अहमद खान से मुतालिक कुछ अहम साथियों नोट्स को आप जान लीजिए। क्या है नोट्स? देखिए 1870 ईस्वी में तहजीबुल अखलाक, ये एक रिसाला, रिसाला किसको बोलते हैं? जो महीना में एक बार निकलता है ना, उसको रिसाला बोलते हैं। तो कब? 1870 ईस्वी में तहजीबुल अखलाक रिसाला इन्होंने जारी किया था। कहां से साथियों? अलीगढ़ से जारी किया था। आसारुस सनादीद ये इनकी एक किताब है जिसमें साथियों दिल्ली के जितने भी इमारात हैं उन तमाम का जिक्र है। असबाब बगावत हिंद ये भी इन्हीं की लिखी हुई किताब है। खुतबात अहमदिया ये सीरत के मौजू पर है। सीरत का मतलब ये हुआ कि जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी हालात जिंदगी के बारे में बताया गया हो।
और एक साथियों इनका है उम्मीद की खुशी, ये इनका एक मजमून है। अब एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि साथियों 1862 में गाजीपुर में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया। अगर आपको कोई पूछे कि साइंटिफिक सोसाइटी के बानी कौन है, तो साथियों कौन? सर सैयद अहमद खान। कहां कायम किया गया? गाजीपुर में। कब कायम किया गया? 1862 में। इसका मकसद क्या था उसको आप जान लीजिए पहले। जब क्या बोलते हैं, सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान गए थे, जब वहां से वो वापस हुए साथियों, तो उन्होंने तो 1870 में तहजीबुल अखलाक रिसाला जारी किया, लेकिन जो गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया, उसका मकसद ये था कि जो मगरिबी जबान में किताबें लिखी हुई यानी इंग्लिश में लिखी हुई है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना, यही इसका मकसद था। अब उसके बाद आगे देखिए, अगला पॉइंट है 1875 में मदरसतुल उलूम कायम किया साथियों। कहां पर? अलीगढ़ में, जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, तो उसको साथियों मदरसतुल उलूम के नाम से इन्होंने कायम किया। 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, यानी वही कॉलेज 3 साल के बाद साथियों मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि 1920 में साथियों वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है ना। तो इस तरह सर सैयद अहमद खान का जो रिया मजमून है वो साथियों मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करके बताया। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। एक बार वीडियो को अब तो लाइक कर दें। आपका साथियों 8वां चैप्टर है भीमराव अंबेडकर। वो है असल में हिंदुस्तान आईन के मेमार। तो हिंदुस्तान आईन के मेमार का मतलब हुआ कि किसने साथियों संविधान को बनाया, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके वालिद का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और इनकी वालदा का नाम था साथियों भीमबाई, और इनकी बीवी का नाम आप याद रख लीजिए रामाबाई, इनकी बीवी का नाम था। 14 साल की उम्र में साथियों इनकी शादी हुई थी। 14 अप्रैल सन 1891 को मुहू सेंट्रल इंडिया में इनकी पैदाइश हुई। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में साथियों इनकी वफात हुई। किनकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 1908 में मैट्रिक किया। 1912 में एलेफ्टन कॉलेज मुंबई से इन्होंने साथियों बीए किया। बाद में बौद्ध मजहब इन्होंने कबूल कर लिया था। एक बात और आपको पूछा जाता है कि साथियों बौद्ध मजहब में नरवान का अर्थ क्या होता है, यानी नरवान का मतलब क्या होता है? तो नरवान का मतलब होता है खुदा का इरफान, यानी मार्फते इलाही। यह बात आपको बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो 9वां चैप्टर है वो है साथियों अदब की पहचान। ये एक तनकीदी मजमून है। इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी। वालिद का नाम है अब्दुल रौफ और 1934 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की साथियों पैदाइश औरंगाबाद में हुई थी और इनकी जो वफात है 5 सितंबर 2006 में हुई है साथियों। इनकी जो किताबें हैं उसमें जादा-ए-इत्तादाल, नुक्ता-ए-नजर, तश्कील जदीद, इकबाल और आलमी अदब, ये किताब देखिए। ये मास्टर वीडियो है, थोड़ा सा आपको साथियों धीरे पूर्वक इसको सुनना होगा। सुन लीजिए एक बार, फिर मैं बताऊंगा कि ये आपको याद कैसे होगा। 10वां जो आपका चैप्टर है साथियों वो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। ये भी एक मजमून है। इसको लिखने वाले हैं प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। प्रोफेसर लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम था मौलवी अब्दुल गफ्फूर। ठीक है। 1941 में साथियों छपरा बनियारपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। हालांकि साथियों इनका जो ननिहाल है ना वो दरभंगा में था। ठीक है। और ये आरजेडी से साथियों विधायक भी थे और उसी के मंत्री भी थे। ठीक है ना। ये बात भी आप याद रखेंगे। कौन? लुत्फुर रहमान। लुत्फुर रहमान की किताबें हैं ताजगी बरगे नवा, बोस-ए नम, ये साथियों गजल का मजमुआ है। सनम आशना मजमुआ ये नज़म है। उर्दू का शेक्सपियर आगा हश्र काश्मीरी को कहा जाता। लगा लीजिए स्टार पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि उर्दू का शेक्सपियर हिंदुस्तान में किसे कहा जाता, आगा हश्र काश्मीरी को। उसके बाद जो 11वां चैप्टर है आपका वह है आर्यभट्ट और त्रिगना। आर्यभट्ट त्रिगना साथियों ये माखूज है। माखूज का मतलब ये वही हुआ कि ये पब्लिकेशन के द्वारा यानी NCERT बोर्ड के द्वारा लिखा गया है। इसको किसी एक पर्सन ने नहीं लिखा है। ठीक है। इसका इंतकाल जो है ये 464 होगा। 464 खगोल में इनकी पैदाइश हुई थी। 564 खगोल में इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद आगे ध्यान दीजिए साथियों कि अगर आपको ये आर्यभट्ट और त्रिगना वाले चैप्टर में पूछा जाता है कि 21वीं सदी का सूरज सबसे बड़ा सूरज ग्रहण साथियों 22 जुलाई 2009 को पेश आया
और एक चीज और पूछा जाता है इसी में से कि गुप्त दौर को हिंदुस्तान का कैसा दौर कहा जाता, तो गुप्त दौर को हिंदुस्तान का सुनहरा दौर कहा जाता। साथियों 12 नंबर में है आपका 12वां जो टॉपिक है वह है फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू। ये साथियों नाविल है, क्या है? नाविल है। इस नाविल को डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा और डिप्टी नजीर अहमद के वालिद का नाम था सआदत अली खान। यहीं पर एक बात याद रखिए कि उर्दू का सबसे पहला नाविल कौन है, तो साथियों मिरअतुल उरूस। डिप्टी नजीर अहमद की जो पैदाइश है 6 दिसंबर सन 1836 ईस्वी को बिजनौर में हुई थी साथियों, और इनकी जो वफात है 28 दिसंबर सन 1910 ईस्वी को बिजनौर में इनकी वफात थी। किनके? डिप्टी नजीर अहमद की। अब डिप्टी नजीर अहमद सबसे पहले नाविल निगार है, तो इनका साथियों कुछ लिखा हुआ नाविल है, उसको आप देख लीजिए। मिरअतुल उरूस जो कि 1869 में शाये हुआ और यह उर्दू का सबसे पहला नाविल है। उसके बाद साथियों बनातुन नाश, यह 1872 में शाये हुआ। तौबतुन नुसू, यह 1877 में शाये हुआ। फसाना ए मुबतला 1885 में शाये हुआ। इब्नुल वक्त 1888 में यह शाये हुआ। अय्यामी 1891 में शाये हुआ। रुयाए सादिका 1894 में शाये हुआ। यह साथियों डिप्टी नजीर अहमद का लिखा हुआ क्या है? नाविल है। उसके बाद आपका है साथियों एक मतलब खत है सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम। यह भी साथियों मकतूब निगारी है। इसको लिखने वाले हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। देखिए आपको कभी कभी पूछ लिया जाएगा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का असल नाम क्या है, तो यही नाम है इनका, ठीक है। इनके वालिद का नाम है साथियों मिर्जा अब्दुल्ला बेग। एक बात और याद रखिए, इनके एक चचा थे जिनका नाम था नसरुल्ला बेग। क्या नाम था? नसरुल्ला बेग। ये कौन थे साथियों? इनके चचा थे, इन्होंने इनकी परवरिश की थी। इनकी बीवी का नाम था उमराओ बेगम। क्या नाम था? उमराओ बेगम। ये बात भी आप याद रखिएगा। 27 दिसंबर सन 1797 को दिल्ली में मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई और ये पहले तखल्लुस क्या करते थे? असद। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मिर्जा गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे, तो वो असद क्या करते थे, लेकिन साथियों बाद में ये अपना तखल्लुस गालिब कर लिया। 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को साथियों इनकी वफात हुई थी। और मिर्जा गालिब की जो किताबें लिखी हुई है उसमें से नाम आता है उरूद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, ये खुतूत का मजमुआ है। और इन्होंने यानी मिर्जा गालिब ने साथियों खुतूत के ये ईजाद किया है। इन्होंने कुल 900 साथियों खुतूत लिखे। कितने खुतूत लिखे हैं? 900 खुतूत। मिर्जा गालिब ने ही साथियों कहा था मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। और मिर्जा गालिब ने साथियों सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम जब उन्होंने खत लिखा तो उसमें जो सबसे पहली बात उन्होंने लिखी थी वह है साथियों, भाई मेरा क्या हाल पूछते हो, जिंदा हूं मगर मुर्दे से बदतर हूं। यह बात साथियों अगर पूछ ले कि किन को इन्होंने लिखा था, तो सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी को लिखा था। और ये किसने लिखा था? तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने। उसके बाद जो आपका 14वां चैप्टर है वो है अपनी बेटी सुगरा के नाम, यानी यह भी साथियों खत ही है और इस खत को लिखे हैं अब्दुल गफूर शहबाज ने। अब्दुल गफूर शहबाज का साथियों असल नाम अब्दुल गफूर शहबाज है और ये तखल्लुस क्या करते थे? शहबाज। पैदाइश इनकी हुई है 1860 ईस्वी में बाढ़ बिहार में साथियों। और अब्दुल गफूर शहबाज ने 3 शादियां की थी और 1908 में इनकी वफात हुई थी। और इनके जो साथियों कुछ किताबें हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिए, जैसे रुबाइयात शहबाज है, ये असल में शहबाज, ख्यालात शहबाज, तफरीहुल कुलूब, बाकियात शहबाज, कुल्लियात नज़ीर अकबराबादी, ये सभी किताबें साथियों किसने लिखी है? अब्दुल गफूर ने। उसके बाद जो आपका 15वां चैप्टर है वह है सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। इसको साथियों लिखने वाले हैं मेहदी अफादी और मेहदी अफादी का असल नाम है मेहदी हसन। क्या नाम है? मेहदी हसन। और इनकी पैदाइश गोरखपुर में सन 1828 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद साथियों आपका जो 16वां चैप्टर है वो है बेदी से इंटरव्यू। देखिए इस इंटरव्यू किसको बोलते हैं, यानी कि दो आदमी जब आपस में गुफ्तगू करता है, कुछ सवालात और जवाबात होते हैं, उसी को इंटरव्यू बोला जाता है। तो साथियों इस इंटरव्यू को जो लिया गया है वो इस्मत चुगताई ने लिया है। किससे? राजेंद्र सिंह बेदी से ये इंटरव्यू लिया गया। अगर ये पूछ ले कि ये इंटरव्यू किसके किसके दरमियान हुआ, तो इस्मत चुगताई और राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में। लेकिन साथियों इसमें हम
आपको राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो राजेंद्र सिंह बेदी ने साथियों का इंटरव्यू लिया गया था। तो इनका असल नाम था राजेंद्र सिंह बेदी और 1915 में साथियों लाहौर में ये पैदा हुए और 1984 मुंबई में इनकी क्या हुई, वफात हुई। राजेंद्र सिंह बेदी का साथियों पहला अफसानी मजमुआ है दाना ओ दाम और पहला अफसाना है महारानी का तोहफा। ठीक है, उसके बाद साथियों हम आते हैं नज्म निगारी में। नज्म के माने होते हैं मोती पिरोना। नज्म अरबी जबान का लफ्ज है। तो सबसे पहला जो आपकी किताब में नज्म है वो है मुनाजिरे फितरत या फिर मुनाजिरे कुदरत। इस नज्म को लिखने वाले हैं चकबस्त और चकबस्त का जो असल नाम है वो नाम है पंडित ब्रिज नारायण। इनकी जो पैदाइश है वो 1882 ईस्वी में फैजाबाद में साथियों इनकी पैदाइश हुई और 1926 रायबरेली में इनकी वफात हुई थी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। 1905 में इन्होंने बीए किया और 1908 में साथियों इन्होंने वकालत किया। उसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका 18 नंबर में इंडिया गेट। क्या साथियों, इंडिया गेट। इंडिया गेट ये भी नज्म है, इसको लिखने वाले हैं जगन्नाथ आजाद और 1918 ईसा खेल पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई। 2004 में दिल्ली में इनकी साथियों क्या हुई, वफात हुई। सितंबर 1947 दिल्ली आ गए थे। इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनवाई थी। कभी कभी आपको पूछा जाता है जैसे कि लाल किला किसने बनाया, तो आप कहिएगा शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनाया, तो आप कहिएगा शाहजहां ने। पूछेगा इंडिया गेट किसने बनाया, तो आप साथियों भूल जाएंगे, लेकिन याद रखिए इंडिया गेट किसने बनाया, तो इसको साथियों अंग्रेजों ने बनाया। उसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारा वो है हम नहीं नज्म है साथियों, हम नौजवान हैं। क्या है, हम नौजवान हैं। इस नज्म को लिखने वाले हैं परवेज शाहिदी और इनका असल नाम है सैयद इकराम हुसैन। क्या नाम है, सैयद इकराम हुसैन। परवेज शाहिदी की पैदाइश जो है वो 30 सितंबर सन 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना में साथियों इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी जो वफात है 5 मई सन 1968 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। अगर मैं बात करूं इनका शेरी मजमुआ, तो शेरी मजमुआ में है साथियों रक्स हयात, तसलीस हयात। बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। और 1925 में कलकत्ता से मैट्रिक किया इन्होंने। 1934 में उर्दू से एमए किया। इस्लामिया स्कूल में साथियों ये मुदर्रिस हो गए। उसके बाद जो 20वां आपका चैप्टर है वो है बिजली का खंबा। ये भी साथियों नज्म है। इसको लिखने वाले कौन है, निदा फाजली। और निदा फाजली की पैदाइश सन 1965 में ग्वालियर में हुई थी और इनकी वफात 2016 में हुई थी। ठीक है ना। इनका जो साथियों जो किताब है वो है लफ्जों का पुल, मोरनाच, आंख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तड़प, दुनिया मेरे आगे। ये एक खाका है, किनका लिखा हुआ, निदा फाजली का। अब हमारा 21वां जो चैप्टर है साथियों वो है खड़ा डिनर। खड़ा डिनर किसने लिखा, तो ये एक नज्म है, सैयद मोहम्मद जाफरी ने इसको लिखा है। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद अली जाफरी। ठीक है, और 1905 में साथियों लाहौर में ये पैदा हुए। 1976 में इनकी वफात हुई और इनका जो एक किताब है वो है शौक़-ए तहरीर, जो कि मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है। ये साथियों आपको कभी कभी पूछ लिया जाएगा। उसके बाद जो 22वां चैप्टर है उसका नाम है ज़हरे इश्क। क्या नाम है, ज़हरे इश्क। और ये एक मसनवी है। क्या है साथियों, एक मसनवी है। इस मसनवी को लिखने वाले हैं शौक़ लखनवी। क्या, शौक़ लखनवी। और शौक़ लखनवी का नाम आपको पूछ लिया जाएगा तो इसका असल नाम है साथियों तसद्दुक़ हुसैन खान। 1783 में लखनऊ में ये पैदा हुए और इनका तखल्लुस था शौक़ और 1871 में साथियों इनकी वफात हुई। शौक़ लखनवी की साथियों जो 3 किताबें बहुत पूछा जाता है वो है ज़हरे इश्क, बहारे इश्क, फरेब इश्क। एक हम लोगों ने शेर सुना है ना कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ये साथियों शौक़ लखनवी की ही एक मसनवी की है, क्या, ज़हरे इश्क। इसी में ये शेर है। और पेशा से ये तबीब थे, यानी शौक़ लखनवी जो है साथियों वो पेशा से क्या थे, एक डॉक्टर थे। तबीब का माने होता है डॉक्टर। उसके बाद जो 23वां चैप्टर है वो है साथियों गुलज़ारे नसीम। ये एक मसनवी है और इसको लिखने वाले हैं दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811 लखनऊ में, 1845 में साथियों इनकी वफात हुई। ये एक कश्मीरी पंडित थे। आतिश लखनवी के ये क्या थे, शागिर्द थे। कौन, दयाशंकर नसीम। उसके बाद
जो हमारा 24वां चैप्टर है वो है जज्ब-ए-इश्क। क्या? जज्ब-ए-इश्क। ये एक मसनवी है और इसको लिखने वाले हैं गुलाम हमदानी मुसहफी। ठीक है ना साथियों, कौन लिखने वाले हैं? गुलाम हमदानी मुसहफी। तो कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि मुसहफी का ओरिजिनल नाम क्या है, तो उनका ओरिजिनल नाम है गुलाम हमदानी मुसहफी और ये तखल्लुस क्या करते थे? मुसहफी। 1748 में अमरोहा यूपी में पड़ता, वहां पर ये पैदा हुए और 1824 में साथियों इनका इंतकाल हो जाता है। बहरुल मोहब्बत, तिफले हिजाम, अजवाइन, गरीब खाना, मुसहफी, मोदी खाना, खटमल नामा, ये सब किताबें जो है वो साथियों किनकी है? इसी यानी मुसहफी यानी गुलाम हमदानी की है। ठीक है। उसके बाद 25वां जो आपका चैप्टर है साथियों वो है साअतें जो गुजरी, जो गफलत में समझ लो खो गई। ये साथियों मुबारक अजीमाबादी ने ये गजल लिखा, उन्हीं का एक मिसरा है। मुबारक अजीमाबादी का असल नाम है मुबारक अजीमाबादी ही, इनके वालिद का नाम है फिदा हुसैन वामी। पूछा जाता है ये, देखिए इसमें जितनी बातें आपको बता रहा हूं, अगर आपने सभी को साथियों 4 बार 5 बार वीडियो सुनकर याद कर लिया तो आप जब एग्जाम देकर आएंगे ना तो 12th क्लास वाले की तरह सिर्फ साथियों जीएस ऑनलाइन ही बोलेंगे। ठीक है। और साथियों ये जो मुबारक अजीमाबादी की जो पैदाइश है वो 1869 में दरभंगा में इनकी पैदाइश हुई थी और इनका वफात साथियों 1958 में हुआ था। मीज़ानुत्तिब, तिब्बुल कबीर और जलवा-ए-दाग ये साथियों किताबें हैं किनकी? मुबारक अजीमाबादी की। उसके बाद साथियों 26वें नंबर में है दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। ये साथियों गजल का एक मिसरा है, इसको लिखा है अहमद फराज ने 1933 में। पेशावर पाकिस्तान में अहमद फराज की पैदाइश हुई, 2009 में साथियों इनकी वफात हुई। ठीक है ना। एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि अहमद फराज अपने मौत से चंद दिन कबल कहां थे, तो बिहार के जाले में साथियों ये आए थे 2009 से कुछ दिन पहले ही साथियों, क्या उसी मुशायरा में। ठीक है ना। और इनकी जो वफात है 2009 में हुई है। शेरी मजमुआ है इनका तन्हा तन्हा, दर्दे आशोब, नायाफ्त, शब खूं, मेरे ख्वाब, रेजा रेजा और उसके बाद साथियों जानाने जाना, बे आवाज गली कोचों में, नाबीना शहर में आईना। ये सब इनकी लिखी हुई किताब है किनकी? अहमद फराज की। उसके बाद साथियों 27वां जो आपका चैप्टर है उसका नाम है कल्बो जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी। ये भी साथियों क्या है? गजल का एक मिसरा है और इसको लिखने वाले हैं हसन नईम। और साथियों हसन नईम का असल नाम है सैयद हसन। 1924 में पटना में इनकी पैदाइश हुई, 1991 मुंबई में इनकी वफात हुई। उसके बाद जो 28वां आपका चैप्टर है वो है गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, परवीन शाकिर का लिखा हुआ है साथियों। और ये तखल्लुस क्या करती थी? शाकिर। 1952 कराची में ये पैदाइश हुई और 1994 में साथियों इनकी वफात हो जाती है। इनका जो पहला मजमुआ है वो है खुशबू, जो कि 1977 में शाये हुआ था, और सद्दे बर्ग 1981 में शाये हुआ, खुद कलामी 1994 में, माहे तमाम, कफे आईना, ये सब किताबें परवीन शाकिर की है। उसके बाद साथियों 29 में है दस्त असाए मुअज्जज़ा गर भी उसी का है। क्या है? दस्त असाए मुअज्जज़ा गर भी उसी का है। ये साथियों इरफान सिद्दीकी का लिखा हुआ क्या है? गजल का मिसरा है। 1939 में इरफान सिद्दीकी बिदायूं शहर में पैदा हुए, 2004 में साथियों इनकी वफात होती है। ठीक है। 1953 में इन्होंने मैट्रिक किया और 1955 में साथियों इंटर किया। ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनकी मौत हुई। कभी कभी आपको पूछा जाएगा इरफान सिद्दीकी की जो मौत हुई क्यों हुई थी, तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनकी साथियों मौत हुई थी। उसके बाद जो 30वां आपका चैप्टर है वो है दोहा। दोहा को लिखने वाले हैं जफर गोरखपुरी और 5 मई 1935 को साथियों गोरखपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनके जो शेरी मजमुआ है उसमें है 7 हैं साथियों। तीशा, वादिये संग, जमीन के करीब, हल्की ठंडी हवा, बच्चों के लिए साथियों एक किताब है इनकी नाचरी गुड़िया और सच्चाइयां। ठीक है। और जो आपका 31वां और आखिरी चैप्टर है वो है गीत, सलाम मछली शहरी का लिखा हुआ। सलाम मछली शहरी का जो असल नाम है वो है साथियों अब्दुस्सलाम।
1921 में जौनपुर में ये पैदा हुए। 1973 लाहौर में सलाम मछली शहरी की वफात हुई थी। इनका जो गीतों का मजमुआ है वह है साथियों पायल, बाजू, बंद खुल जाए, तीन हीरे, और साथियों जो इनकी नज्म है सड़क बन रही है, पीतल का सांप, ये सब किताब है साथियों। अब यहां पर एक बात आपको बतलाना चाहूंगा कि अब तक जो 31 चैप्टर मैंने आपको बताए थे वो आपके दरख्शां हिस्सा दोम के साथियों जो थे, जो आपका ये वाला जो है ना, जो पूरे मुकम्मल वीडियो को कम अज कम साथियों आप डेली एक बार देखिए और कम अज कम 4 से 5 बार तो देख ही लीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। तो साथियों पूरा मास्टर नोट्स आपको कैसा लगा? शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।